राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विपक्ष कितनी मजबूती से सत्ता पक्ष को घेरता है। राजस्थान की राजनीति में दिलचस्प बात यह है कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता पक्ष बीजेपी में जहां नेतृत्व परिवर्तन हुआ, वहीं विपक्ष में भी पावर सेंटर चेंज होता दिख रहा है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी में अपनी खोई ताकत दोबारा पाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ सत्ता से बेदखल होकर आई कांग्रेस में भी राज्य नेतृत्व बदलता दिख रहा है। राजस्थान में चुनावी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्षी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में चाहे वे कांग्रेस को सफल चुनावी अभियानों में आगे बढ़ाना हो, संगठन को फिर से बनाने की चल रही कोशिशों हो या फिर सत्ताधारी बीजेपी का मुकाबला करना हो, डोटासरा जूली की जोड़ी ने राजस्थान कांग्रेस में अपनी पकड़ लगातार मजबूत की। सूत्रों के अनुसार उनका बढ़ता प्रभाव अब पार्टी के अंदर राजनीतिक विरोधियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। राजस्थान के राजनीति इतिहास में राज्य ने एक विधानसभा चुनाव से दूसरे चुनाव तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता बदलते देखा है। हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन 2014 और 2019 में राज्य की सभी 25 लोकसभा सीट जीतने के बावजूद 2024 के आम चुनावों में बीजेपी 14 पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर वापस आ गई और इंडिया गठबंधन कुल 11 सीटों पर पहुंच गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की लोकसभा में वापसी के पीछे डोटासरा और जूली के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर किए गए प्रयास थे, जिन्होंने जाट दलित समर्थन आधार बनाने में सफलता हासिल की। यहीं से एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या दलित मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस यहां पर राजस्थान में विचार कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ा एक कयास अभी से लगने शुरू हो गए। डोटासरा एक जाट नेता है, जबकि जूली राज्य के पहले दलित नेता प्रतिपक्ष हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बावजूद डोटासरा ने कांग्रेस आलाकमान को भरोसा दिलाया था कि वे आने वाले लोकसभा चुनावों में 10 से 12 सीटें जीतेगी। कांग्रेस का पिछला कार्यकाल तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में 18 से 2023 तक का गुटबाजी से भरा रहा था, खासकर गहलोत और पूर्व प्रदेश प्रमुख सचिन पायलट के बीच खींचतान के कारण, जिससे पार्टी बीजेपी के लिए एक आसान निशाना बन गई। लेकिन अब जब कांग्रेस विपक्ष में है तो डोटासरा और जूली सक्रिय रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट होकर सामने आए। एसआईआर को लेकर विवाद से पता चलता है कि डोटासरा और जूली बीजेपी पर लगातार दबाव बना रहे हैं। दोनों जयपुर और नई दिल्ली में नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनावी सूचियों से कांग्रेस मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश कर रही है। अब देखा जाए तो पार्टी के पॉलिटिकल मैसेजिंग को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका के अलावा डोटासरा को राजस्थान के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फिर से बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए किया गया। तो मतलब कुल मिलाकर जो बदलाव हो रहे हैं वह भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से डोटासरा और जूली की जाति भी कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही है। जातिगत समीकरण दोनों के लिए फिट बैठ रहा है। जाट नेताओं में से एक डोटासरा यहाँ माने जा रहे हैं, दलित के तौर पर जूली आगे हो रहे हैं। तो मतलब खेल बदल रहा है धीरे धीरे, और इसी खेल का क्या फायदा राजस्थान में कांग्रेस उठाएगी? क्या किसी दलित चेहरे को आगे कर देगी, जैसे टीकाराम जूली को आगे किया गया है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? क्या वैसे ही उनको सीएम चेहरे के लिए आगे कर देगी? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।